जी ने कहा, भगवान आपका मेरे आंगन में बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आप मेरे ऊपर कृपा करने आए, बहुत आभारी हूं मैं। चलो, अब घर जब चले हैं तो भगवान तो पहले ही पहुंच गए, विदुर जी पीछे रह गए। और आवाज लगाई भगवान ने, काकी, ओ काकी। अब ये विदुर जी कहते रहते थे कि भगवान कभी आएंगे तो हमारा और उनका एक रिश्ता है, वो उनके हम काका लगते हैं, तो भूल मत जाना, पागलपन मत करना। बोले ठीक है। और ये शब्द जैसे कान में पड़ा और विदुरानी ने पहला ही लोटा अभी नहाने के लिए डाला था, इधर आवाज लगा दी भगवान ने, अब क्या करे, पहले किवाड़ खोले कि पहले नहावे हैं। आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आपदे आई। क्या करे, उसने सोचा कि जल्दी जल्दी नहा लूं, तब तक दूसरी आवाज आ गई, अरे काकी किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं। तब उसने निर्णय किया कि ये नहाना धोना तो जिंदगी भर का है। भगवान द्वार पे आए हैं और कोई लौट गए तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। उसने वहीं नहाना बंद कर दिया और दौड़ पड़ी है। लेकिन गेट पर जाने से पहले सोचती है कि मैं कजू घर की तैयारी तो कर लूं, मैं तो कुछ तैयारी भी ना करी। फिर भगवान की आवाज आई, काकी अरे हम जाएं का। तब काकी ने सोचा सब छोड़ो, अब पहले भगवान, पहले केवल भगवान को बुलाना है, दर्शन करने हैं, दरवाजा खोलना है। और गई और जैसे ही दरवाजा खोला, ठाकुर जी के दर्शन करे, जिनके लिए आंखें बरसों से प्यासी थीं, जिनकी चर्चा घरों में होती रहती है, वो धीमे धीमे चर्चा के माध्यम से दिल में समा जाते हैं। रुक्मिणी यही तो कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। कलश यात्रा परसों निकली थी ना, तो हमारे हाकिम सिंह जी तो सबसे आगे चल रहे थे, हम सबसे पीछे चल रहे, पूरी भीड़ बीच में थी। तो जो भी मिलता वो एक ही बात कहता कि हमने आपको मोबाइल में और टीवी में देखा है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, फिर बुलायो काय कहूँ, जब मोबाइल में टीवी में देख ही रखा हूँ तो बुलायो काय कहूँ। पर मैंने कहा नहीं। उनका भाव ये था कि मोबाइल में टीवी में तो देखा था, लेकिन साक्षात आंखों से देखने का मन हो रहा था, इसलिए हमने आपको बुलाया। हाँ? एक तो बड़े बूढ़े कह भी रहे थे, आज आंखों से हम सामने आमने सामने देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पैसा वाले तो बहुत हो सकते हैं तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन जो भक्तों के मन की भाव को जान करके अपने पैसा को ऐसे काम में लगावे, वो सराहनीय है, वंदनीय है, वो आदरणीय है साहब।
खेत खरीदने में तो दुनिया लगा ही रही है, प्लॉट खरीदने में तो दुनिया लगा ही रही है? गाड़ी घोड़ा खरीदने में। तो जिसकी चर्चा हमने पहले सुनी हो, जिसके बारे में हमने पहले सुन रखा हो और वो सामने आ जाए। विदुरानी जो है कि भगवान के दर्शन टुकुर टुकुर करती हैं। बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा द्वार तो खुल गो, किवाड़ तो खुल गई, पर हम तो बाहर के बाहर ही हैं, नहीं तो न तो कोई भीतर ले जावे की कह रहो हैं, चलेगी कि नहीं। और फिर खड़ी खड़ी भगवान ने कहा, अरे काकी, अरे कछु बैठावे की व्यवस्था, बैठवे की व्यवस्था करेगी कि नहीं, ठाड़े ही रहे हैं? बोले नहीं नहीं। अंदर गई और अंदर से निकाल के लाई पीढ़ा। है कैसा होता है? हाँ, एक कैमरा वाया देख, एक मैया बता रही है, यूं करके चाकू चलाती हैं, बैठ के तापे जाते पीड़ा कहता है। हैं? हाँ। कैसे कैसे अब बताना। ये कैमरा भाई टेस हुई रहेंगे तुम्हारे, आगे जाके कर। तो एक बार बैठ ले, फिर भाई छोड़वे को मन नहीं होए। बाको नाम कुर्सी है। और पीड़ा, पीड़ा तो साधारण है। हमारी माताएं बैठी हो, कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो उठा के तुरंत ले ले, तुम बैठो। यही है। हाँ, पीड़ा ले आई, पर होश तो उतना बावरी है, सो पीड़ा डाल दो उल्टो, पाए ऊपर और रस्सी नीचे। अब कोई भैंसों को होता तो बुरा मान जाता, तो उल्टी खाटे बिछाई हमारे का उल्टो पीड़ा है। भैंसों को होता ना तो वहीं से उल्टो लौटा तो कहते घर कब आ जाए। लेकिन भगवान उतनी खुश है कि ज्यादा। बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो है कि वह पाई पे कम से कम कौनी टेकवे गु है गई, पाई को बन गो टेकुआ है। इसलिए काकी तू बहुत अच्छी है। अब काकी ने देखो, ध्यान से बुद्धि काम करती है, वहां भाव डाउन हो जाता है। भाव में भूलना स्वाभाविक है। भाव में अब पीड़ा उल्टो बिछा दो। अब भगवान बैठ गए बड़ी खुशी थे। भगवान बोले काकी भूख लग रही है। एक बात बताऊं, ये शब्द भारत की माताओं से सुना नहीं जाता। यदि कोई भूखो प्यास है और अचार धरे हो, मठा धरे हो, मठा होता है मगर ना होते ही है? मठा होते हैं, पर तुम्हारी मोह तो मठा कैसे लगना रे है? मठा पे ना लग रहे हैं? तो हमारे यहाँ पहले साग सब्जी की जरूरत तो कबो को ऊपर थी, जब मठा होता है ना है? आज डॉक्टर जो है खुद कह रहे हैं कि जिनके शुगर है ना, वो बासी रोटी मठा में मीड़ के खाए ले। बासी रोटी क्यों? बासी रोटी में फर्मेंटेशन होता है, रात रात में जो है ना, जो बड़ा फायदेमंद होता है। इसलिए पहले बड़े बूढ़े सवेरे जगे, बासी रोटी मीड़ी है, ब्रेड चाहिए। तो ऐसे ही भी ना कि मोह टोसन जैसे है, ब्रेड जैसे मोह है। पहला बड़ा बूढ़ा अभी भी 70 साल का है, उसके शरीर में कटकटापन है। अब क्यों ठीक है बालक, जैसो खाए पी रहे हैं तैसे हता ही है। अब कछु तैयारी तो करी नहीं हती विदुरानी ने, तो केला धरे, केला उठाए लाई और बोली मैं अपने हाथन से खवाए दूं। बोले हाओ। अब केला खवावे के लिए जब नुकामन लगी
तो भूल गई कि छिलका फेंकनो है के गूदा, तो गूदा फेंकेगो और छिलका भगवान के मुंह में दे दो। भगवान ने यूँ नहीं की कि छिलका क्यों खवाई रही है। बड़े प्रेम से, बड़ी भाव से भगवान छिलका कोई खा गए। फिर दूसरा केला उठाया। अब तो वही नियम बन गया, गूदा फेंके जाए और छिलका भगवान के मुंह में। यदि ऐसे कोई भगवान खायरे काहे ऐसे बसई के कऊ आदमी खवाए दो जातो है कि सैया के खवाए दो जातो है कि खीरागढ़ के खवाए दो जातो, तो फेंक के मारे आतो कि छिलका हमारे काजे हैं। लेकिन बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, भगवान बड़े हैं और भगवान छिलका को इतने स्वाद से खा रहे हैं। हा हा हा। जब छिलका पूरे खावे गए, गूदा को ढेर हैगो, तो पीछे से विदुर जी आए। एक दूसरे में डूबे हते दोनों, विदुरानी और भगवान। विदुर जी पीछे से चले आए और विदुर जी ने विदुरानी को कंधा पकड़ के हिलायो और कही, ओ पागल, तेरे कपड़ा गीले हैं, कजू शऊर हतो तो में, तेरे कपड़ा देख। अब जैसे ही विदुर जी महाराज ने कंधा पकड़ के हिलाया तो उसको फिर होश आया, देह पर ध्यान गया। परमात्मा और महात्मा जब भी मिलेंगे देह से ऊपर उठाएंगे और संसारी संबंधी जब भी मिलेगा तो देह में पुनः तुम्हें बसाने की, देह को याद दिलाने की बात करेगा, देह की बात करेगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये संसारी की बात है। और जब संत मिलेगा, भगवान मिलेंगे तो देह से ऊपर उठा देंगे। विदुरानी को संकोच हुआ और अंदर चली गई। विदुर जी महाराज बोले कि भगवान ये गूदा को ढेर लगे हो, छिलका कहाँ गए हो? बोले काकी ने जहां कोरियर करे, मनी ऑर्डर करे, फॉरवर्ड करे, तई पहुंच गो। अरे बाबावरी ते मैं यही बातें डर फिरो कि जे कहूँ ऐसो गड़बड़ नहीं कर दे, सो जाने तो गड़बड़ कर दो। भगवान उसका बुरा मत मानना, वो तो ऐसी ही है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं गूदा खवाए दूं। बोले ठीक है। अब विदुर जी महाराज गूदा खिलाने लगे। विदुर जी सोच रहे थे कि पहले जिनने छिलका खाया हो तो मुंह खराब है होगा, अब मैं खवाए रहूं गूदा तो अब तो मुंह ठीक है होगा, स्वाद आ रहा होगा। तो पूछवे डोले, मन ही मन पर कछु कह नहीं पाए रहे। फिर विदुर जी ने धीमे से पूछी, भगवान अब तो स्वाद आ रहा है ना? अब तो जाको मतलब पहलो नहीं। भगवान चुप सा दे रहे, चुप सा दे रहे। जब नहीं माने तब भगवान ने कही सही सही बताऊं? बोले बताओ। बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तुम्हारे गूदे में भी नहीं आया। ये स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया।
का मुझे भोलापन भाग भगवान, आपकी जीभ लगता है खराब हो गई है। बोले क्यों? बोले हम गूदा खवाए रहे हैं, तामे स्वाद नहीं है, और वह पागल ने केला को छिलका खवायो तामे स्वाद आएगो। हमें लगते आपकी जीभ खराब है। नहीं काका, हमारी जीभ खराब नहीं है। बोले तो? बोले मेरे को स्वाद वस्तु से नहीं, वस्तु में नहीं, मेरे को स्वाद भाव में आता है। अच्छा, तो अब पागल में ही पूरा पूरा भाव है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं है जो हमारे गूदा तक में स्वाद नहीं आया। तो भगवान ने कही नहीं काका, भाव तो तुम में भी है। बोले फिर? बोले पर तुम्हारे भाव में मिलावट है चतुराई की, और काकी को जो भाव है वो एकदम प्योर है, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है।